प्यार। कवि और मीना चिड़िया दोनों नदी के किनारे बैठे होते हैं। तभी गोरी कवि को एक पानी में बहता हुआ घोंसला दिखाई देता है, तो वो मीना चिड़िया से कहती है, अरे मीना, मैं देखो पानी में घोंसला तो उसमें एक अंडा है। अंडा? अरे हाँ हाँ गोरी बहन, इसमें एक अंडा है। पता नहीं किस माँ का ये अंडा होगा। वो कितना रो रही है अभी। कितनी दुख की बात है कि अंडा एक माँ से जुदा हो गया। अरे मीना, मेरी बात सुनो, इस अंडे को अपने घर ले जाओ। अब इस अंडे में जो भी बच्चा निकलेगा उसे तुम अपना बच्चा बना लेना। देखो ना, तुम्हारे शोध में कब का केला छोड़ गया, और ना तुम्हारा कोई बच्चा है और ना कोई सहारा। तो एक काम करो, तुम इस अंडे को अपने घर ले जाओ। हाँ हाँ गोरी बहन, आप सही कह रही हैं। लेकिन हाँ गोरी बहन, अगर ये बात किसी और परिंदे को पता चल गई तो हमारा बच्चा अंदर से वहाँ आ जाएगा। अरे मीना, ये कैसे बात कर रही हो? ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। तो फिर तुम्हारा बच्चा दूर कैसे होगा? ठीक है गोरी बहन, आप इस सब के बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं ये अंडा लेकर जा रही हूँ। फिर मीना चिड़िया उस अंडे को लेकर अपने घोंसले के पास चली जाती है और उस अंडे से बहुत प्यार करती है, उससे बहुत अच्छे से देखभाल करती है। कुछ ही दिन में उसमें से एक बहुत प्यारा बच्चा निकलता है। अरे वाह, ये तो मेरा बच्चा कितना प्यारा है। अरे बेटा, तुम्हारा इंतजार मैं कितने दिनों से कर रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लग रही है। अरे मेरे राजा बेटा, मैं भी आपको कुछ खाने के लिए देती हूँ। ये लो बेटा, ये कुछ फल आप इसे खाओ। अरे वाह मम्मा, आप मेरे लिए फल लेकर आई हैं। आप कितनी अच्छी हैं मम्मा। हाँ मेरे राजा बेटा, आप भी बहुत प्यारे हो। अल्लाह, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे भी उससे कितना प्यार हो गया। अगर ये बात उसे पता चलेगी कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ तो उस पर क्या गुजरेगी। मैं गौरी कवि से बात कर लेती हूँ। उसे कहकर मीना गौरी कवि के घर जाती है। अरे गौरी बहन, आप कहाँ हो? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे हाँ मीना, बोलो क्या बात करनी है। हाँ गौरी बहन, मुझे जो नदी के पास एक अंडा मिला था उसमें से एक चिड़ा निकला है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लेकिन मुझे पता है मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ। आप किसी को कुछ ना बताना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे अरे मीना बहन, ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है गौरी बहन, आपका एक माँ पर ये एहसान होगा, वरना मेरा बेटा मुझसे नफरत करेगा। तुम फिक्र मत करो ना, मैं कह रही हूँ ना, किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसे कहकर मीना चिड़िया वहां से चली। ये मीना का बच्चा नहीं है जो मीना कह रही थी, क्या वो सच है? हाँ, वो हमें ना एक अंडा नदी में बहता हुआ मिला था। अरे अब तो मजा ही आ जाएगा। अब मैं बताऊंगा इस मीना को, हम उसे कहेंगे कि हमें रोज वो दाना भर के ला के दे, वरना हम उसके बेटे को सच बता देंगे। अरे वाह, तुम्हारे ज़हन में तो बहुत अच्छा आइडिया आया है। हम आज ही मीना के घर चलेंगे। अरे वाह मेरी प्यारी गौरी, अब तो बड़ा मजा आएगा। देर किस बात में है, आ चले उस मीना चिड़िया के घर। ऐसे कालू और गौरी मीना के घर आती हैं। अरे ओ मीना, क्या कर रही हो? मैं अपने बेटे को उड़ना सिखाने जा रही थी। आप बताएं, कोई काम था आपको? अरे मीना, तुम्हें वो नदी पर जब अंडा ये वाली बात तो याद होगी। ये बात तुम्हारे बेटे को बता दो। अरे गौरी बहन, आप मेरे बेटे के सामने क्या बात कर रही हैं? मीना, तुमसे एक बात करनी है। अरे ओ मीना, मुझे ये बात कल ही पता चली है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम्हें पानी भर कर ला कर देना होगा हमें रोज, अगर तुम चाहती हो कि ये बात हम तुम्हारे बेटे को ना बताएं। अरे नहीं कालू भैया, आप ये बात मेरे बेटे को मत बताएं। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। फिर सुबह हो जाती है और मीना अपने बेटे के लिए दाना लेकर आती है, तो वो कालू और गौरी के लिए भी खाना लेकर आती है। अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी चिड़िया हो। रोज हमारे लिए अच्छा अच्छा दाना लेकर आना, वरना मैं ये बात जंगल के पंछियों को बता दूंगी। नहीं नहीं गौरी बहन, मैं रोज आपका काम करूंगी। आप ये बात किसी को मत बताएं। हाँ ठीक है चिड़िया, जब तुम हमारे काम करती रहोगी ना, तब तक हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे।
फिर मीना अपने बेटे के लिए दाना लेकर घर चली जाती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही गौरी और कालू मीना के घर आते हैं और कहते हैं, अरे ओ मीना, हमारी बात सुनो। गौरी और कालू को देखकर बबलू डर जाता है। ये मम्मी और आंटी मम्मी से क्या बात करने आ जाते हैं रोज? मुझे ये बात पता लगानी ही पड़ेगी। मम्मा मम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना और जल्दी घर वापस आ जाना, आपको पता है ना शाम हो गई है। बबलू उनकी बातें सुनने के लिए वहीं पर छुप जाता है। तब गौरी कवि मीना से कहती है, अरे ओ मीना, बारिशों की वजह से हमारा घोंसला टूट गया है। कल तुम ये भी बनाओगी, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को ये बात बता देंगे कि तुम उसके बेटे नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हें एक नदी से उठाकर लाई थी। बबलू उनकी बातें सुन लेता है और उसे ये बात पता चल जाती है कि मीना उसकी असल माँ नहीं है। फिर बबलू अपनी माँ के पास आकर कहता है, अरे अंकल आंटी, आप दोनों बहुत बुरे हैं। आप ब्लैकमेल करके मेरी मम्मा से काम करवा रहे हो। मैं अपनी मम्मा का बेटा हूँ या ना हो, वो मेरी असल माँ हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी मम्मा का बेटा हूँ और मेरी मम्मा है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इनके बगैर नहीं जी सकता। प्लीज आप यहाँ से भाग जाएं, प्लीज भाग जाएं। फिर नीलू और गौरी दोनों को वो वहाँ से भगा देता है और अपनी मम्मा के गले लग जाता है। अरे बच्चों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।